फिर जीप स्टार्ट करता है और चल देता है उसी रास्ते में। अच्छा। अब उस रास्ते में जब चलता है तो उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होने लगता है। पूछते हैं भाई साहब ये रास्ता कहाँ हो जाता है? तो वो कहते हैं कि भाई साहब रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, राह ही चले जाते हैं। पर गधे पेड़ पहुंचता है तो इसको सामने एक साया खड़ा हुआ दिखता है, काला साया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस स्टोरी के किस्सों के कहानियों के इस सफर में, जहां फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट नाम से हम एक चैनल चला रहे हैं जिसमें हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। और आज की स्टोरी इस कैंपिंग के माहौल में, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है ऑलरेडी, वहाँ पे कई सारी एक्टिविटी के बीच में हम वो स्टोरी सुनाने वाले हैं। एक कहानी है एक रास्ते की, जो होने को तो हाईवे के एक रास्ते को शॉर्टकट में कन्वर्ट करने वाला एक ऐसा सुनसान रास्ता, जहाँ की कहावत ये थी कि जो उस रास्ते पे गया फिर वो कभी वापस नहीं आया, या उसको वो रास्ता निकल गया। लेकिन देखो, कहानी तो कहानी होती है ना। तो अब कई लोग इसमें सवाल ये भी उठा सकते हैं कि भाई, अगर कोई वापस नहीं आया तो कहानी किसने सुनाई, है ना। लेकिन कहानियां बनाई जाती हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर। कुछ कहानियां इस तरह से भी होती हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य भी होते हैं, क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं वो उसके साक्ष्य होते हैं। और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो कुछ लोग बच के भी आए होते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी ऐसी ही है इसमें। लेकिन कहानी के अंत में कौन बचता है कौन बचता है उसके बारे में हम श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने भी सुनाई हमको, जिसने भेजी हमको कहानी, उसने भी कुछ इस तरह से वर्णन किया। तो विक्रम एक ऐसा इंसान था, यही मैंने कहा था कि इन हॉन्टेड एक्टिविटीज को हम फील करते हुए आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज अपना रोल पूरा प्ले करती हैं। तो कहानी है विक्रम की। विक्रम एक जो ऐसा इंसान जो कि अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करता था, ठीक है। और जनरली वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। अब होता क्या है कि गांव में उसकी बहन की शादी थी, ठीक है। तो बहन की शादी में उसको जल्दी पहुंचना था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं इस सुनसान रास्ते, जो जो रास्ता है शॉर्टकट वाला, इससे निकल जाता हूँ और फिर उसके बाद ना कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि शादी में जल्दी पहुंचना था उसको। तो भाई उसने शॉर्टकट लिया। जैसे शॉर्टकट लेने लगा तो वहीं पे ढाबा भी था एक। अब ढाबे वाले बाबा तो देखते थे लोगों को जाते हुए, और कई बार देखा उन्होंने कि हादसे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने लगा कि भाई साहब ये इस रास्ते मत जाओ, इस रास्ते में जो जाता है वो वहीं का हो जाता है, वो वापिस नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा, उसने फिर वो बात हंसी मजाक में टाल दी विक्रम भाई ने, कि भाई नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कहने वाली बातें, अरे छोड़ो, आप भी क्या कहाँ लगे हो, परेशान हो रहे हो। तो अब क्या करता है विक्रम, अपनी जिप्सी स्टार्ट करता है और वहां की तरफ चल देता है रास्ते में। मतलब ढाबे वाले ने रोका ना उसको कि क्यों जा रहे हो रास्ते से। विक्रम रुका भी था, लेकिन वो फिर जीप स्टार्ट करता है और चल देता है उसी रास्ते में। अच्छा। अब उस रास्ते में जब चलता है तो उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला होते जाता है। रास्ता मतलब संक्रांत ले जाता है, संक्रांत ले जाता है, तब उसको थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है। और फिर फील क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि साथ साथ उसके रास्ते के साथ साथ झाड़ियों में कोई साथ साथ दौड़ रहा है। अरे। हाँ, लगातार उसको दौड़ने की फीलिंग आती है कि कोई दौड़ रहा है साथ साथ। अब रास्ता पतला होता है, पतला होता है, और उसको लगता है कि कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ये करते 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 वो ऐसे पहुंचता है एक जगह, बरगद का पेड़ होता है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। तो वहां विक्रम भाई क्या देखते हैं कि वहां पे क्या है कि एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेके खड़ा होता है। तो इनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अंधेरे में कोई तो मिला, मतलब ऐसे ऐसी जगह पे कोई तो मिला। तो वो बूढ़े आदमी से पूछते हैं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ हो जाता है? तो वो कहते हैं कि भाई साहब रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, राह ही चले जाते हैं। उनका ये डायलॉग होता है कि रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, राह ही चले जाते हैं। और फिर थोड़ा सा बूढ़ा हंसता है, और इनको उसकी बात पे थोड़ा सा एकदम सीरियसनेस आ जाती है, एकदम से डर लगता है, क्योंकि रास्ता वैसे ही डरावना हो गया था पहले ही, और बीच रास्ते में वो मिला, ठीक है।
ये डर के मारे क्या करते हैं, जीप में एक्सीलेटर देते हैं विक्रम भाई, हम्म, लेकिन होता क्या है, इनका गाड़ी का टायर कीचड़ में फंसा होता है और वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। अब ये सब पका जाते हैं डर के मारे, और जैसे ही वो जीप से मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो लालटेन वाला बुड्ढा खड़ा ही होगा करके, हम्म, बुड्ढा गायब। इतना बोल के बुड्ढा गायब हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया, मिला ही नहीं, हम्म, दिखा ही नहीं। हम्म, अब ये सोच के इनके दिमाग में आता है कि ना जिप्सी आगे बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। और हम्म, जैसे ही ये सीट पे देखते हैं, जहाँ जिस साइड को वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, सीट पे देखते हैं कीचड़ वाला हाथ रखा होता है वहाँ, उसमें रखा मतलब छाप छाप बना होता है। अच्छा बनाते उसको देख के एक्चुअल में रियल में उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई सच में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं करके, हैं। तो वहां से वो फटाफट से जीप से उतरता है और जंगल की तरफ उसी रास्ते में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। अब वो दौड़ते दौड़ते कम से कम, आइए नवाज, हम्म, वो आ ही रही है चलने की किसी की। ये बड़ी आवाज थी, जैसे कोई पेड़ से उतरा हो। अब उस रास्ते में वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। चलते चलते वो रास्ता और लंबा हो जाता है। हम्म, अब उसको उस रास्ते में चलते चलते और दौड़ते दौड़ते, मतलब दौड़ रहा होता है एक्चुअल में, हम्म, दौड़ते दौड़ते 15 मिनट बीत जाते हैं। वो देखता है कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हम्म, वो रास्ता खत्म ही नहीं होता, और एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि वो जितना ज्यादा दौड़ दौड़ के उस रास्ते को पार करने की कोशिश करता है, उतना वो घूम फिर के वो उस बरगद पेड़ के पास पहुंच जाता है। बार 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 हम्म, उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब इसकी हालत खराब, उसका खून पूरा जम गया कि अब करूं तो करूं, क्या करूं क्या करूं। और फिर वो इस रास्ते में दौड़ता है, और फिर सोचता है ना कि मैं इन्वायरमेंट भी चेक करूं साथ साथ क्या है हम्म, आसपास, कि झाड़, जैसे उसको पहले फील हो रहा था झाड़ में कोई दौड़ रहा है। तो वो देखता है रोड किनारे जूते, घड़ियां, क्या क्या मतलब कपड़े वपड़े बहुत कुछ पड़ा होता है लोगों के, जो कि इस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे और फंस गए। हम्म, और उनके कपड़े जूते वूते सब वहीं पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, और भागता 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 है कि भाई बच जाऊंगा करके, भागते 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 फिर वापस बरगद के पेड़ पे। ठीक है। और जैसे ही बरगद के पेड़ पहुंचता है तो उसको इसको सामने एक साया खड़ा हुआ दिखता है, हम्म, काला साया। और उस साये की प्रॉपर देखता है कि ये महसूस करता है कि ये शायद मैं ही खड़ा हूँ। मतलब बिल्कुल हूबहू बहू उसके ऐसा होता है वो काला साया। अच्छा। उसकी शक्ल भी दिख रही होती है, पहले अंधेरे में होता है, शक्ल दिख रही होती है उसकी। हम्म, और वो वहां से काला साया बोल रहा होता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हम सब यहाँ मतलब जो है शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, परेशान परेशान मत हो, रास्ता तुमको मिल जाएगा फिर, अरे, यही मंजिल है तुम्हारी। ऐसे करके वो उसको स्पिरिट बोल रही होती है, जो भी स्पिरिट दिखती है उसको, हम्म, काला साया टाइप में। ठीक है। हम्म, तो वो कहता है कि यार अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता। वो भागता रहता है और भागते भागते वो बेहोश हो जाता है उसी रास्ते में। अरे, ठीक है। बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में अब मालूम नहीं क्या हुआ उसके बाद, तो बेहोश होने का तो किसको का मालूम हम्म, होगा। हम्म, अब अगले दिन ढाबे वाला इन्फॉर्म करता है पुलिस वालों को कि ना तो वो पार हुआ, ना हम्म, वो कहीं गया, वो गायब हो गया रास्ते से। तो पुलिस वाले आते हैं उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम्म, पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेट करते हैं उस जगह को, तो देखते हैं कि वहां जीप तो खड़ी मिलती है। हम्म, और जीप के अंदर एक खास बात ये थी, जीप के अंदर से किसी ने लिखा हुआ था शीशे में, मतलब भाप के ऊपर, मतलब भाप जमा होता है ना, पहाड़ी का हम्म, एरिया था वो हम्म, तो भाप जमा होता है, तो उसमें लिखा है किसी ने बचाओ बचाओ, 2-3 बार लिखा है बचाओ बचाओ, उसकी गाड़ी के शीशे के अंदर से। मतलब वो पहले अंदर था जब वो फंसा, अब वो कब उसको बाहर कर दिया उस एनर्जीज ने या नेगेटिव एनर्जीज ने, पता ही नहीं चला उसको। तो उसके जो है उसके निशान लगे होते हैं बचाओ बचाओ करके। लेकिन ये है कि आज के टाइम मतलब उतना कुछ होने के बाद वो गायब हो गया, उसकी तो कोई ना लाश मिली ना कुछ मिला, हम्म, सिर्फ उसकी जिप्सी मिली। ठीक है। हम्म, उसके बाद से लगातार ऐसा कहा जाता है कि कोई उस रास्ते से जाता है तो उसको लालटेन में खड़ा हुआ इंसान दिखाई देता है, और लोग कहते हैं कि वो विक्रम ही है जो एक्चुअल में अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है, किसी और को इस माया जाल में फंसा के। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, वो रास्ता क्या होता है, उस रास्ते में एक टाइम लूप होता है। हम्म, टाइम लूप जिसे हम बोलते हैं कि भाई उसमें जितना मर्जी आगे बढ़ो घूम फिर के वहीं आ जाओगे, दिशा भ्रम हो गया तो। दिशा भ्रम वगैरह हो जाता है। हम्म, तो ये चीजें हो रही होती हैं एक्चुअल में। तो वो क्या करते हैं कि कहाँ पे थे,
दिशा भ्रम हो जाता है। क्या होता है? नहीं, दिशा भ्रम। दिशा भ्रम तो हो जाता है, हाँ लेकिन नहीं, जो वो मतलब लालटेन खड़ा है, वो लेके खड़ा हुआ जो आदमी है, वो विक्रम है। मिलता है, हाँ, लोग जो कहते हैं कि अब जो खड़ा हुआ लालटेन खड़ा हुआ आदमी मिलता हाँ। है, वो विक्रम ही है जो यहाँ से जिप्सी में यहाँ से पास होने की कोशिश कर रहा था, और वो आज भी लोगों को ढूंढ रहा है अपनी मुक्ति के लिए और अपनी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट करने के लिए। मतलब कोई और उस रास्ते में फंसेगा तो हम्म, वो उसकी जगह ले लेगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उसके अंदर दिमाग में होता है। ये विक्रम मतलब कर रहा है, मतलब आज के टाइम पे भी। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है खाली ये। तो अच्छा। कहते हैं कि आज भी वो विक्रम दिख रहा है, वो लालटेन लेके वहीं पे खड़ा हुआ है रोड पे। मतलब जो विक्रम को दिखा था वो कोई और था, अच्छा। वो पहले वाला वहां का पहरेदार था। पहरेदार कह लो या जो भी कहते हो, पिशाच प्रेत व्रेत जो भी है। तब पहले वो फंसा था, उसने विक्रम को फंसा दिया, तो हाँ, विक्रम वेट कर रहा है कि कोई और आएगा, मैं उसे कोई और फंसाऊंगा। फंसेगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हाँ। तो ये कहानी है एक बढ़िया वाली हाईवे के सुनसान रास्ते की, जो आज भी लोग वहां डरते हैं जाने से, मतलब पास नहीं होते उस रास्ते से। हम्म। ये कहानी है। तो भाई ये कहानी और ऐसी कहानियां आती ही रहेंगी। जैसे आज की लोकेशन है, कुछ कुर्सी में बैठ के शूट करी हमने, कुछ लेट के शूट कर रहे हैं, तो ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब, शेयर, मेंबरशिप एंड सपोर्ट द चैनल।